किसी संत का आश्रय ले लें, यदुपाश्रयाश्रया, भगवदाश्रित किसी भक्त का आश्रय ले लें तो तत्काल भगवत प्रेम को प्राप्त करके शुद्ध्यंति पवित्र हो जाते हैं। किरात, जंगली जाति किरात, कोल भील किरात, बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन, किरात जाति। बाबा जंगल में एक किरात था, वो कथा कीर्तन सत्संग से तो कोसों दूर था। और तो जैसे जंगल में जंगली पशु रहते ऐसे रहता है, पशुओं को मारना, उनका मांस बेचना और उसी से अपना निर्वाह करना, यही उसका धंधा था। एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए निकला तो गोदावरी के तट प्रांत में एक पर्णकुटी दिखाई पड़ी उसको। उसने सोचा यहाँ कौन, इस घनघोर जंगल में कौन रहता है। खड़ा हो गया। तब तक महात्मा बाहर निकले, जटाजूट तिलक स्वरूप। वो किरात केवल इतना जानता था कि जंगल में इस तरह के लोग भी रहते हैं, ये कोई महात्मा है, ऐसा वो समझता था। इतना तो जानता था कि ये कोई साधु बाबा है, महात्मा है, ऐसा समझता था। तो उसने अपनी नज़र से ही उनको प्रणाम किया, कोई सिर नहीं झुकाया, दृष्टि से ही उनको प्रणाम किया और चला गया। अब वो जब भी उधर से निकलता तो जान करके उधर से निकलता कि बाबा जी मिल जाएं, और इस प्रकार से इस समय से निकलता कि बाबा जी की कुटिया से बाहर निकलने का समय होता है। तो सहज ही उसको संत दर्शन होने लग गया, और संत दर्श जिम पातक टरई, धीरे धीरे उसके पाप नष्ट होने लगे। एक दिन उसके मन में आया कि ये बाबा खाता क्या होगा, कहीं जाता तो है नहीं, तो चलो आज जो कुछ शिकार में मिलेगा आज इसी को दे दूंगा। वो इतना भोला था, वो ये नहीं समझता था कि महात्मा हैं, कंदमूल फल खाने वाले, हमारे जैसे अशुद्ध वस्तु का आहार करने वाले ये नहीं है। वो सोचता था जैसे जंगली लोग हम मांस खाते हैं ऐसे ये भी खाता होगा। वे शिकार खेलने तो कभी दिखाई नहीं पड़ता, ये खाता क्या होगा। तो आज जो भी शिकार मिलेगा इसी को भेंट कर दूंगा। तो जंगल में जाल फैला के रखा था, एक हिरन उसमें फंस गया। उस हिरन को जाल में बांध करके कंधे पर ले करके आया। बाबा जी तो कुटिया के भीतर थे। आवाज लगाई, कि बाहर निकलो, आज मैं आपके लिए एक शिकार लाया हूं। महात्मा बाहर निकले तो देखा महाराज वो हिरन जो था छटपटा रहा था बेचारा जाल में। वो महात्मा तो बहुत दयालु, अरे राम 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 राम, क्या छोड़ो 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 छोड़ो। तो वो बोला किरात, इसको छोड़ देगा तो तुम खाएगा क्या, क्या खाएगा, भूखा मर जाएगा। तुम्हारे भोजन के लिए लाया हूं। उसने कहा ये सब हम नहीं खाते हैं। तब क्या खाता है? अरे जंगल में तो लोग शिकार के लिए आते हैं और तुम शिकार नहीं करते तो क्यों यहाँ आए हो, क्या करते हो यहाँ? महात्मा तो प्रेमी थे। महात्मा रोने लगे, बोले भैया तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जंगल में लोग शिकार करने आते हैं, तुम भी शिकार करने आए हो, हम भी जंगल में शिकार करने आए, पर क्या करें, हम जिसका शिकार करने आए हैं वो तो हमको अब तक मिला ही नहीं। तो किसका शिकार करने आए हो? बोले हम श्री कृष्ण मृग का शिकार करने आए। वो श्री कृष्ण मृग दूर दूर भाग रहा है, तो कैसा है वो श्री कृष्ण मृग? तो महात्मा ने नख सिख श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर दिया।
ऐसे चरण हैं, ऐसे नूपुर हैं, ऐसी धोती है, ऐसी कटी कोंधनी है, ऐसी पीतांबर की फेंट कसी हुई है, ऐसी सुंदर त्रिवली है, विशाल वक्षस्थल है, आजानुलंबित चंदन चर्चित भुजाएं हैं, सुंदर ठोड़ी है, सुंदर कपोल है, घुंघराली अलकावली है, मोर मुकुट है, लकुट है, हाथ में बंसी है, पूरा सौंदर्य का वर्णन कर दिया। वो इतना भोला किरात, उसने सोचा कि हो सकता है इस तरह का कोई जानवर, इस तरह का कोई प्राणी जंगल में होता होगा, हमने तो देखा नहीं, पर ये बाबा जी आया है तो जरूर होगा जंगल में, तब ना आया है यहाँ। तो उसने कहा कि अब जब तक वह शिकार हमको नहीं मिल ला करके हम नहीं दे देंगे, तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं, खाएंगे पिएंगे नहीं, कह के चला गया। अब खोजने लगा बाबा, 3 दिन 3 रात हो गए उसको बिना खाए पिए, केवल वही चिंतन करे, ऐसे पैर हैं, ऐसे हाथ हैं, ऐसा कपड़ा है, ऐसी बांसुरी है, वो शिकार मिलना चाहिए, बाबा जी का शिकार, बाबा जी का शिकार। ठाकुर जी तो जहाँ पे खोजो वहीं मिलेंगे, एक पल की तलाश में। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और बांसुरी सुनाई पड़ी। जैसे ही बांसुरी सुनाई पड़ी तो उसकी समझ में आया कि अरे वो बाबा जी बोलते थे कि वो बंसी बजाता है, आवाज़ तो ठीक ठीक आ रही है। तो बांसुरी के शब्द का अनुसंधान करता हुआ वो पहुंचा तो क्या देखता है, जाल में फंसे हुए साक्षात श्री कृष्ण खड़े हैं। उसने ये थोड़ा ही समझा कि ये परमात्मा है, भगवान है, उसने तो यही समझा कि ये कोई जीव हैं, जीव जंतु हैं। तो जाल में कसकर ठाकुर जी को बांध लिया और बांध के कंधे पर लटका लिया। और महाराज 3 दिन तो बीत ही गए थे, चौथा दिन था। चौथे दिन पहुंच गया और फिर आवाज रही, बाबा जी आपका शिकार मिला, बहुत मुश्किल से मिला है, लो बनाओ खाओ। अब महात्मा भीतर भीतर बड़े दुखी हो गए, ये तो किरात अच्छा पीछे पड़ गया। अभी 3 दिन पहले एक हिरन को पकड़ के लाया था, जैसे तैसे, अब पता नहीं कौन सी जीव को पकड़ के लाया। जैसे ही बाहर निकले तो क्या देखते हैं, साक्षात श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं ठाकुर जी। महात्मा अरे बोलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अरे कैसा बाबा जी है, 3 दिन पहले एक हिरन पकड़ के लाए, उसको छुड़वा दिया, अब तुम्हारा शिकार मिल गया तो उसको भी छोड़ने को बोलते, क्यों छोड़ दे, भाग जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा। महात्मा रोने लगे, बोले अब ये पकड़ में आ गया है तो अब भाग कर जाने वाला नहीं है, ये मृग नहीं, ये तो साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण है। इन्हीं के लिए घर द्वार छोड़ा, हरिनाम का आश्रय लिया, जंगल में निवास किया। बेटा तुम धन्य हो, हमारे साधन से तो प्रभु हमें नहीं मिले, लेकिन तुम्हारी कृपा से हमको मिल गए। किरात रोने लगा, भगवान हम किरात, हम क्या जाने परमात्मा कौन सी चीज है, केवल संत दर्शन की महिमा, संत के दर्शन की महिमा की आज हमें भगवंत की प्राप्ति होगी। ऐसे जीवों को भी भगवान मिल जाते हैं। किरात हूणांध्र, हूण आंध्र जाति के, पुलिंद पुलकस आभीर कंक यवन खस, ये च पापा, पापा का अर्थ है पाप करते करते जो पाप रूप हो चुके हैं, ऐसे पाप रूप मनुष्य भी किसी संत का आश्रय ले लें तो उन्हें सहज भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है।